नमस्कार। आज से तकरीबन 800 या 900 साल पहले पंडित कल्याण वर्मा जी ने एक ज्योतिष का आधारभूत ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सारावली। वेदांग ज्योतिष के इस प्रमाणभूत ग्रंथ में काल पुरुष के जो दिखने वाले अंग है, विभिन्न अंग, उसके ऊपर 12 राशियों का प्रभुत्व दर्शाया गया है और काल पुरुष के जो गुण है, आंतरिक गुण, उसके ऊपर ग्रहों का आधिपत्य दर्शाया गया है। ये जो वीडियो है वो है गुरु और शनि के युति के बारे में। तो सारावली में गुरु और शनि के लिए क्या कहा गया है वह देखते हैं। गुरु के लिए ये कहा गया है ज्ञानम सुखम गुरुहु, अर्थात गुरु ज्ञान और सुख का कारक है। और शनि के लिए कहा गया है शनि ही कालनस्य दुखम, शनि काल पुरुष के दुख या कि दुख का कारक है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु और शनि की जो एनर्जी है वह डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, ऑपोजिट काइंड ऑफ एनर्जी है। और इसीलिए जब तकरीबन 20 साल के बाद गुरु और शनि की युति होती है तब इस विश्व में एक तरह का परिवर्तन आता है। अभी 20 नवंबर को गुरु धन राशि में से आगे जाकर मकर राशि में जाएगा और शनि के साथ युति करेगा। ये 2020 में हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो 30 मार्च से लेकर 30 जून तक शनि और गुरु की युति मकर राशि में ही थी और तब हमने देखा था द कंप्लीट लॉकडाउन, डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियो, इकोनॉमिकल सिनारियो और काइंड ऑफ ए पैनिक सिचुएशन। 20 नवंबर से अगेन वापस से गुरु शनि के साथ मकर राशि में जा रहा है और एक युति का निर्माण कर रहा है। यह युति नवंबर 20 से लेकर अप्रैल 6, 2021 तक रहेगी और उसके बाद सितंबर 15, 2021 से लेकर नवंबर 21, 2021 तक रहेगी। ड्यूरिंग दिस युति जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि डिग्री वाइज उनका कंजक्शन कब होता है। शनि की डिग्री अलग हो सकती है, गुरु की डिग्री अलग हो सकती है। जैसे शनि या गुरु की युति के बारे में जो मैंने बताया कि मार्च से लेकर जून 2020 तक थी, लेकिन उनमें डिग्री वाइज बहुत फ़र्क था। लेकिन जब डिग्री वाइज उनमें समानता हो, एग्जैक्ट डिग्री पर जब वो आए तब उसको कहा जाता है द ग्रेट कंजक्शन। और वो होने जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंटर सोल्स्टिस के दिन, यानी कि 21 दिसंबर 2020 के दिन यह युति होने जा रही है। अगर हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उस दिन की कुंडली में गुरु और शनि की युति मकर राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 6 डिग्री पर हो रही है। अब इस युति के लिए बृहत संहिता में एवं पराशर संहिता में एक सूत्र दिया गया है। सूत्र देखें, सम्मोह कोशौ भयदौ प्रजानाम, अर्थात एक तरह की अलग वाणिज्य व्यवस्था के कारण या फिर अन्य कोई अज्ञात कारणवशात पृथ्वीवासियों के ऊपर भय का वातावरण बना रहेगा। वी विल बी अंडर द फोर्स ऑफ पैनिक और काइंड ऑफ ए जहाँ पर हमें पता न हो कि आगे क्या होने वाला है। इनसिक्योरिटी और पैनिक का वातावरण बना रहेगा। अब मज़े की बात यह है कि गुरु और शनि मकर राशि में रहेंगे, दैट मीन्स वह पृथ्वी तत्व की राशि में रहेंगे और पृथ्वी तत्व की राशि को वाणिज्य की राशि भी कहा जाता है। राहु 23 सितंबर से ही वृषभ राशि, जो कि अगेन पृथ्वी तत्व की राशि है और वाणिज्य की राशि है, उसमें रहेगा। और प्लूटो भी 29 दिसंबर 2020 को मकर राशि में वापस आएगा। सो कुल मिला के बड़े प्लैनेट जो है वो सब वाणिज्य के स्थान में
या फिर इकोनॉमी की राशि में रहेंगे। और इसीलिए बिकॉज गुरु और शनि का जो स्वभाव है वो विपरीत स्वभाव है, इसीलिए यह पूरा कॉम्बिनेशन एक तरह की अलग तरह की इकोनॉमी को पैदा करेगा। जनरली हमको पता होता है कि आइदर इकोनॉमी का आइदर एनी पेंडेमिक और आइदर एनी रिसेशन, अगर इकोनॉमी का ग्रोथ होता है तो या फिर इकोनॉमी का जो चलन होता है दैट इज़ आइदर इन वी शेप या फिर डब्ल्यू शेप या फिर एल शेप या फिर यू शेप होता है। यह कॉम्बिनेशन जो हो रहा है 21 दिसंबर से और 20 नवंबर से, जिस युति के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आगे जाके एक तरह की के अल्फ़ाबेट वाली इकोनॉमी का जन्म करेगा। के का अर्थ ये होता है कि के में 2 एरोज होते हैं, एक एरोज जो ऊपर की तरफ जाता है और एक एरो जो कि नीचे की तरफ जाता है। वेल दिस के शेप इकोनॉमी या के शेप रिकवरी का शब्द प्रचलित करने का श्रेय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पीटर एटवाटर के नाम जाता है। उन्होंने ये शब्द प्रचलित किया था। अब जैसा कि हमको पता है कि के में 2 छोर होते हैं, तो उनका कहना है कि जो वेल्दी है, जो रिच है, जो पहले से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या फिर वेरी पुअर क्लास है, उनका विकास नहीवत होगा। दैट मीन्स अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच जो गैप है वो बहुत ही बढ़ता जाएगा। और यही बात गुरु शनि के युति के बारे में बृहद संहिता में और पराशर संहिता में कही गई है कि जो धनवान है वो ज़्यादा धनवान होंगे और जो गरीब है वह ज़्यादा गरीब होंगे। एक तरह की इनइक्वलिटी रहेगी, इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी। अगर हम पीटर एटवाटर के खुद के शब्द देखें तो वो कहते हैं, द बिगेस्ट एंड द वेल्दीएस्ट हैव बीन ऑन अ क्लियर पाथ टुवर्ड्स रिकवरी, मीनवाइल फॉर मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड दोज वर्स्ट ऑफ थिंग्स हैव only become worse. The contrast is piercing. One group feels better than ever, while the other burdens on hopelessness. Well, जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी गुरु और शनि की ऐसी ही युति हुई थी मकर राशि में 2020 में। उस टाइम से ही इस तरह की के इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने इसके बारे में मई महीने से कहने का स्टार्ट किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मई 2020 में IMF ने एक ब्लॉग लिखा था, वो देखिए, द पेंडेमिक विल लीव द पुअर फर्दर डिसएडवांटेज। दैट मीन्स जो पुअर है उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वेल, मई के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अभी जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो सितंबर है, तो सितंबर आते आते सारे वर्ल्ड में के शेप इकोनॉमी की बातें हो रही है। सुग्न और जो जानकार लोग हैं उनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैं 2 पोस्ट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली पोस्ट वो है CNBC की। वहाँ कहा गया है, वरीज ग्रो ओवर ए के शेप इकोनॉमी रिकवरी दैट फेवर्स द वेल्दी। इवन भारत में जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ है ही, वहाँ पर भी इस तरह की के शेप इकोनॉमी हो रही है। और उसके बारे में द प्रिंट में एक पोस्ट लिखी गई थी, इंडियन इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर ए के शेप रिकवरी एंड इट वॉन्ट बी अ प्रिटी साइट। अगर आप ध्यान से देखें तो गुरु और शनि की जो ये युति है उसमें शनि तो मकर राशि में है यानी कि स्वगुरु ही है, लेकिन जो गुरु है वह नीच हो रहा है। लेकिन ज्योतिष के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में और सब जानकारों का यह मानना है कि जब ये गुरु शनि की युति मकर राशि में होती है तब गुरु का नीच भंग योग होता है। और इसीलिए गुरु की जो क्वालिटीज़ है, दैट इज़ जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास
स्किल है, जो पढ़े लिखे हैं, उनका अभी ग्रोथ हो रहा है, जबकि जो लो स्किल है, जो मजदूर वर्ग है या जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक डेटा गैदर किया है और उनका डेटा ये कह रहा है कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव है या जो टॉप में रहने वाले हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है, जबकि बॉटम में रहने वालों को नुकसान हो रहा है। अगर इतना ही नहीं, बॉटम में जो रह रहे हैं उनका नुकसान भी हो रहा है बिजनेस में और उनकी जॉब भी जा रही है। अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट की जो डेटा है और उसकी अगर जो फिगर है वो हम देखें तो इसमें के बनता आपको स्पष्ट दिखेगा। नॉट इवन वॉशिंगटन पोस्ट, ब्लूमबर्ग ने भी एक रिसर्च की है और उनका भी यही कहना है कि जो लोएस्ट पेड इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जॉब गई है। सो याद रहे, यह युति स्पष्ट बता रही है कि अगर आपको ड्यूरिंग दिस के शेप इकोनॉमी में पैसे कमाने हैं तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पढ़ना भी होगा और अपनी स्किल को भी एनहांस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज आप बहुत नीचे चले जाओगे। सिर्फ जॉब मार्केट की ही यहाँ पर बात नहीं है, सब सेक्टर में ये हो रहा है। अगर हम स्टॉक मार्केट को भी देखें, यूएस के स्टॉक मार्केट को देखो तो यूएस के S&P 500 में से जो टॉप 5 स्टॉक्स है, दे आर ओवर बाय 73% फ्रॉम देयर बॉटम, वाइल जो बाकी की 495 कंपनीज है उनका जो ग्रोथ हुआ और जो ये 5 कंपनियों का ग्रोथ हुआ, अगर उसको हम कंपेयर करें, देन दिस top 5 most company has double the recovery than the other 495 companies. गोल्डमैन सैक्स ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और उन्होंने ये कहा है कि द 5 लार्जेस्ट स्टॉक्स हैव रिटर्न +35% while other 495 stocks have declined by 5%. यहाँ भी एक के बनता स्पष्ट दिख रहा है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो भी अगर आप उसका डेटा देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री या टाटा या फिर अडानी या फिर आगे जाके आप देखो इन्फोसिस, ऐसी जो टॉप की कंपनीज हैं उनका ग्राफ रिकॉर्ड ब्रेक हाई जा रहा है और बाकी की सारी जो कंपनियां हैं उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। सी मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि ग्राफ जो कंपनी ऊपर बढ़ रही है वो ऊपर बढ़ेगी, बाकी की कंपनियां आइदर अपना जो बॉटम है वो बना के चलेगी, लेकिन यहाँ पर बॉटम भी नहीं बन रहा है। कुछ कंपनियां ऊपर जा रही है और कुछ कंपनियां डाउन जा रही है, के बन रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इकोनॉमिकल जो इनइक्वलिटी है उसको मेज़र करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक जीनी कोएफिशिएंट की बात की जाती है, मैं उसकी बात भी यहाँ पर करना चाहूँगा। वेदांग ज्योतिष में जो बताया गया है कि गुरु और शनि की युति के बाद मकर राशि में उसकी युति के बाद एक तरह की इनकम इनइक्वलिटी आती है। वही बात IMF ने अपने रिसर्च पेपर में से पब्लिश की है और उन्होंने ये कहा है कि पीछे जो एपिडेमिक्स हुए या फिर पिछले जो रिसेशन हुए उस सब के बाद उन्होंने एक डेटा गैदर करके पिछले 100 सालों का डेटा गैदर करके उन्होंने एक रिसर्च पेपर डाला और उन्होंने ये बताया कि पेंडेमिक से आने वाले 5 या 10 सालों में रिच एंड पुअर के बीच बहुत ज़्यादा गैप बनता रहेगा। मतलब जो रिच है वो ज़्यादा रिच बनते रहेंगे और जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर बनते रहेंगे। के ये जो 2 छोर है, अपर और लोअर, अपर वाले जिनको बताया जाता है कि वो विनर है और जो नीचे जा रहा है उसको बताया जाता है कि वो लूज़र है। सो विनर और लूज़र के बीच जो गैप होगा वो गैप बहुत ही बड़ा होगा। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा और वो ये कि प्रत्येक 60 साल के बाद, आफ्टर एवरी 60 ईयर्स, गुरु और शनि की युति एग्जैक्ट वही राशि में होती है जहाँ पर अभी हो रही है। दैट मीन्स 2020 में अगर गुरु और शनि की युति मकर राशि में हुई तो इससे पहले February 18
1961 को एग्जैक्ट यही युति हुई थी। अगर उस दिन की कुंडली देखें हम तो उस दिन की कुंडली में गुरु और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 1 डिग्री पर साथ में थे। अगर हम 1960s का डेटा निकालें और अगर उसका हम अध्ययन करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह युति के बाद ही इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी बहुत बढ़ गई थी और ये जो असमानता बढ़ गई थी उसी को समान करने के लिए उसके 10 साल बाद एक तरह का चेंज किया गया पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में। हुआ यूँ कि उससे एग्जैक्ट 10 साल बाद यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर और गोल्ड की जो पैरिटी थी, दैट मीन्स जितने डॉलर आपको छापने हो उतना गोल्ड आपके रिजर्व में होना चाहिए, ऐसी एक एग्रीमेंट हुआ था जिस एग्रीमेंट का नाम था ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। रिचर्ड निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को ये रद्द कर दिया। अगर हम उस दिन की कुंडली देखें तो उस दिन की कुंडली में भी हमको गुरु और शनि का संबंध दिखाई देता है। वहाँ पर गुरु और जो शनि है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री पर है, प्रति युति में है। सो हमारा मानना है कि गुरु शनि की ये युति जो अभी मकर राशि में हो रही है 2020 में, सो आने वाले 5 या 10 सालों में एक डिजिटल करेंसी का जन्म होगा, या हो सकता है कि अभी जन्म हो भी चुका हो लेकिन वो प्रचलित होगी। और ये जो डिजिटल करेंसी है उसकी पैरिटी डेफिनेटली गोल्ड के साथ लिंक्ड होगी। सो गोल्ड जितना होगा उतनी ही वो डिजिटल करेंसी बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि वॉरेन बफे जैसे विद्वान लोग अभी गोल्ड माइंस खरीद रहे हैं। और अगर हम रे डेलियो को देखें, उसकी कंपनी का एनालिसिस करें तो 30 to 40% जो उनका इन्वेस्टमेंट है टोटल वो गोल्ड माइंस में या गोल्ड रिलेटेड ETF में है। सो आगे जाके एक ऐसी करेंसी का जन्म हम देख रहे हैं जो डिजिटल होगी और गोल्ड के साथ पैड होगी, और आगे जाके वही करेंसी वर्ल्ड्स की रिजर्व करेंसी कही जाएगी। सो ये चेंज आने वाला है। अब ये जो के शेप इकोनॉमी बन रही है ये आपको सब जगह पर अप्लाई करना है। आप जो भी फील्ड में हो वहीं पर आपको यही के शेप का प्रिंसिपल लगाना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यूएसए के मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा बिक रही है और इन स्टोर रिटेल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, यूएसए में अमेज़ोन का शेयर डबल हुआ है जबकि मैसिस का ट्रेड ऑल टाइम लो है। आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE का चार्ट देखें। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर लैंड और होम महंगे हो गए और हाउसिंग सेक्टर महंगा होगा, लेकिन ये के का दूसरा छोर यानी कि ऑफिसेस और कॉमर्शियल प्लेसेस जो है वह डाउन जाएंगे। इतना ही नहीं, आप आगे जाके ये भी देखोगे कि कुछ एरिया के भाव, प्रॉपर्टी के भाव बहुत बढ़ रहे हैं और कुछ एरिया के भाव बहुत ही डाउन जा रहा है। फ्रेंड्स, याद रहे ये के शेप जो इकोनॉमी है वो बहुत सारे लोगों के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यह वर्स चैलेंजिंग टाइम भी लाएगी। सो जैसे आप इधर अपने पर्सनल इकोनॉमी का या फिर अभी कंपनी का इकोनॉमी का या अपने बिजनेस के इकोनॉमी का एनालिसिस करते हुए अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हो, उसी तरह से मेरी सलाह है कि आने वाला समय गुरु शनि की युति के कारण एक तरह की इकोनॉमिकल चैलेंजेस लेकर आएगा। सो जैसे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले रहे हो उसी तरह से अगर हो सके तो किसी विद्वान ज्योतिषी की भी सलाह लेना। हम नहीं चाहते कि आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो और इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि आप के सेकंड छोर पर हो। सो इन अपकमिंग टाइम्स प्लीज़ बी कॉशियस, बी अलर्ट एंड बी सेफ। शुभम भवतु। प्रणाम।